नमस्कार, मैं सौरभ आप सभी का एक बार फिर से आपके YouTube चैनल कंपटीशन नगर में स्वागत करता हूं। देखिए ट्रिग्नोमेट्री की आज है 8th क्लास और पहला क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा अपान 1 माइनस साइन थीटा। इसको प्रूव करना है सेक थीटा प्लस टेन थीटा के होल स्क्वायर के बराबर। इसको सॉल्व करना है और ये चीज आपको प्रूव करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम करना होता है, जैसे यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा है, इसमें ऊपर और नीचे 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देना होता है। देखिए कभी भी कोई क्वेश्चन ऐसा हो जब प्लस माइनस के साथ नीचे की चीज जुड़ी हुई हो, प्लस माइनस के साथ जुड़ी हुई हो, तो आप चाहें तो उसका साइन चेंज करके, इसको कॉन्जुगेट लेना बोलते हैं, कॉन्जुगेट। माइनस लिखा हुआ है तो आप साइन चेंज करके प्लस लिख दीजिए और 1 प्लस साइन थीटा हो गया, उसी चीज से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर यहाँ पहले से ही प्लस लिखा होता तो हम यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा लिख करके मल्टीप्लाई करते। इस तरह से इसी क्वेश्चन में नहीं और भी क्वेश्चन में कर सकते हैं। आज के जो क्वेश्चन होंगे इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो आप उसको अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 प्लस साइन थीटा यहाँ है, 1 प्लस साइन थीटा यहाँ है, दोनों एक ही चीज है। ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपान में, देखिए ये a माइनस बी और a प्लस बी जैसा हो गया है, a माइनस बी ए प्लस बी। a माइनस बी ए प्लस बी का फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 के स्क्वायर के प्लेस पे मैंने केवल 1 लिख दिया है। ये जो मल्टीप्लाई हमने ऊपर नीचे इस तरह से किया है, इसके लिए बिल्कुल मत परेशान होइएगा। देखिए ऐसे सोचते हैं जिसे 1 माइनस साइन थीटा यहाँ पर लिखा है, तो कभी भी प्लस माइनस के साथ कोई चीज जुड़ी हुई हो ऐसे, उसका माइनस जो है प्लस कर देते हैं। अगर प्लस होता तो माइनस कर देते हैं, इसको कॉन्जुगेट बोला जाता है। और जो चीज आई हुई है उसी से ऊपर और नीचे दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। अब आप यहाँ देख पा रहे हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर जैसा हो गया है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab मीन्स 2 साइन थीटा, ऐसे कर दिया। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका फार्मूला होता है? कॉस स्क्वायर थीटा का, इसको कॉस स्क्वायर थीटा बना दिया। अब इन सभी को करेंगे स्प्लिट। स्प्लिट करना मैंने पहले भी बताया है, जो चीज डिनोमिनेटर या हर में लिखी हुई है उसको अलग अलग सभी के साथ लिखी जा सकती है। इसको 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे, प्लस में साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा। इसको क्या कहते हैं? स्प्लिट करना बोलते हैं। प्लस में 2 साइन थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा, इस तरह से हो चुका है। आपको सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर ले आना है, तो चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, प्लस अब देखिए इस 2 साइन थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा अपान कॉस थीटा इंटू 1 बाई कॉस थीटा। जो चीज ये है अब भी वही है, थोड़ा सा मैंने केवल चेंज किया है। इसलिए किया है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा। तो आपको अगर 2 सेक थीटा टेन थीटा यहाँ मिल जाए तो जो चीज आपको ले आनी थी वो प्रूफ हो जाएगी। इसी को ले आने के लिए 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा ले आने के लिए मैंने क्या किया, देखिए 2 साइन थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ लिखा है, तो साइन बाई कॉस टू टेन हो जाएगा, लेकिन एक कॉस बचा रह जा रहा है। उस कॉस को मैंने अलग से लिख दिया है यहाँ पर, जिससे कि हम सेक थीटा लिख पाए। तो ये हो जाएगा 2 टेन थीटा इंटू सेक थीटा। सेक या टेन आगे या पीछे हो सकती है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस चीज को आप सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर जैसा हो चुका है। अब इसे देखिए, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा। इस तरह से आप प्रूफ कर चुके हैं। बहुत ही इजी होता है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो ये आपका आंसर हो चुका है। आइए सेकेंड नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ये आपको सॉल्व करना है। देखिए मैंने आपको अभी बताया था कि अगर कोई चीज हर में या डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस थीटा या कोई चीज प्लस या माइनस के साथ दो चीजें जुड़ी हुई हों आपस में, तो इसका साइन चेंज करके, इसका चिन्ह बदल करके प्लस लिखा हो तो माइनस, माइनस लिखा हो तो प्लस करके आप ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए इस चीज को समझ लीजिए कि ऐसा कब किया जाता है,
जब भी आप इस तरह से करते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ 1 प्लस कॉस थीटा है, अगर मैं इसमें साइन इसका चेंज करके इसका कॉन्जुगेट ले लूं तो 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। 1 माइनस कॉस थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा मिल करके 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है, जो कि साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है। यानी कि जब आप मल्टीप्लाई करते हैं उस समय कोई ना कोई फार्मूला भी बनना चाहिए, ये जरूरी है। ऐसा ना हो कि टेन थीटा प्लस साइन थीटा लिखा हुआ हो, ठीक है, और आप टेन थीटा माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दें और टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। टेन थीटा प्लस साइन थीटा है, अगर टेन थीटा माइनस साइन थीटा के साथ इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी वाला लग जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा हो गया। इससे कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, कोई फार्मूला नहीं होता है टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का। इस केस में नहीं करते हैं। यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि 1 प्लस कॉस थीटा है, अगर 1 माइनस कॉस थीटा मैं यहां लिखता हूं, उससे एक बेनिफिट ये मिलेगा कि ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, जो कि साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है। इसलिए वहां पर कॉन्जुगेट लेना जरूरी होता है। चलिए इस काम को हम कर लेते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, ऊपर और नीचे दोनों में एक ही चीज से मल्टीप्लाई करेंगे। यहां प्लस है इसलिए हमने इसको माइनस कर दिया है। न्यूमरेटर में 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, अपान ए प्लस बी ए माइनस बी। फार्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो 1 का स्क्वायर लिखते नहीं है, इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दे रहे हैं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला। ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, न्यूमरेटर में क्या करिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए, और नीचे क्या लिखेंगे, नीचे लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के प्लेस पे साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा का ही तो फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी 2 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा, ये हो जाएगा 2 कॉस थीटा। देखिए 1 जब भी 1 का स्क्वायर आता है, जैसे ए स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर नहीं लिखते हैं, केवल 1 ही लिख करके छोड़ दिया जाता है। अब देखिए इसको हम स्प्लिट करेंगे, साइन को इसके साथ और इसके साथ अलग अलग हम लिखेंगे। इसको लिखने का तरीका क्या है, 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा, प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा, माइनस में 2 कॉस थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या करिए, 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, लिख दीजिए कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट होता है, तो इसको आप लिख देंगे कॉट स्क्वायर थीटा। माइनस 2 कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट थीटा होता है, कॉस अपान साइन कॉट थीटा होता है, लेकिन एक साइन अभी बचा हुआ है, तो 1 अपान साइन होता है कॉसेक, उसको कॉसेक थीटा यहां पर वैसे ही लिख देंगे। इसको मैं ऐसे लिख के दिखा दे रहा हूं, 2 कॉस थीटा अपान साइन थीटा। एक साइन थीटा तो कॉस बाई साइन काट बना लेगा, लेकिन क्योंकि यहां पर साइन स्क्वायर थीटा है, स्क्वायर मिस होता है 2 बार साइन थीटा, तो एक बार और साइन थीटा उसके बगल में लिख देंगे, 1 बाई साइन को हमने कॉसेक थीटा लिख दिया है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, इस तरह से हो गया है। देखिए ये मल्टीप्लाई है आपस में, तो कोई चीज पहले या बाद में हो सकती है। जैसे यहां पर आपको लग रहा होगा कि कॉसेक पहले होना चाहिए, कॉट बाद में होना चाहिए, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इतना अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, ऐसे समझ लीजिए। ये हो जाएगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, और यही चीज आपसे प्रूफ करने के लिए भी कहा गया था। इस तरह से सेकंड क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा। आइए थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। साइन थीटा अपन 1 माइनस कॉस थीटा को प्रूफ करना है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा के इक्वल, ये चीज आपको ले आना है। अभी मैंने आपको बताया था, अगर नीचे की चीज प्लस या माइनस के साथ जुड़ी हुई है, उसका चिन्ह बदल करके, उसका प्लस का माइनस करके और माइनस का प्लस करके बगल में और ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, गुणा कर दिया जाता है। ऐसा तभी किया जाता है जब उसको मल्टीप्लाई करने के बाद कोई फार्मूला तैयार हो जाए। जैसे 1 माइनस कॉस थीटा है, अगर मैं 1 प्लस कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, ए प्लस बी ए माइनस बी जैसा हो जाता है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है, इसलिए हम ऐसा यहाँ पर करते हैं। अगर कोई भी फार्मूला नहीं बनता तो हम इस तरह का काम नहीं करते, भले ही यहाँ पर 2 टर्म हो और बीच में प्लस माइनस लगा हो।
और अगर फार्मूला बन रहा है तो जैसे ही हमको इस तरह से दो टर्म दिखते हों और प्लस माइनस का साइन यूज हुआ हो, जो भी लगा हो, तो साइन का चेंज करके प्लस की जगह पर माइनस, माइनस की जगह पे प्लस करके उल्टा साइन, और हमेशा नीचे का ही साइन देखना चाहिए। मान लीजिए कि यहाँ पर साइन थीटा प्लस 1 लिखा होता, तो ऊपर प्लस या माइनस कुछ भी लिखा हो, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। नीचे यही इसी साइन से आपको मतलब है, इसी का चिन्ह बदलना है, और जो लिख दिया है नीचे आपने वही ऊपर भी लिखना है, सेम चीज। इस तरह से 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा क्या हो चुका है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर नहीं करेंगे। अब आपको बार बार वो चीज बताने की मुझे लग रहा जरूरत नहीं है कि ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है। a प्लस बी, a माइनस बी का मल्टीप्लाई करने पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है, इसलिए ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है। और न्यूमरेटर में साइन थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा, इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूं। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा, इस ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए। ब्रैकेट का ओपन होने का मतलब होता है कि इस ब्रैकेट के अंदर साइन थीटा का मल्टीप्लाई होगा, तो पहले 1 के साथ होगा तो साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हमने साइन थीटा का ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। अब स्प्लिट करने का काम आप करिएगा। स्प्लिट एक बार साइन थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, फिर प्लस का साइन लगा है तो प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा। तो चीज कैंसिल हो पा रही है, कैंसिल कर लेते हैं। देखिए यहाँ साइन थीटा है, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन थीटा से एक साइन थीटा कट जाएगा, एक अभी बचा रहेगा, ठीक है। और यहाँ भी साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, एक साइन थीटा अभी बचा रहेगा। तो 1 अपान साइन थीटा कितना होता है, कॉसेक थीटा होता है, तो ये हो गया आपका कॉसेक थीटा। प्लस में कॉस बाई साइन होता है कॉट थीटा, ये चीज हो गई कॉट थीटा। और यही चीज आपको प्रूफ करने के लिए कहा गया था। इस तरह से आपका आंसर आ चुका है। ये 4th नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। 1 बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा को प्रूफ करना है सेक थीटा प्लस टेन थीटा का। सबसे पहले मैं एक फार्मूला याद दिलाना चाहता हूं, जो कि आपको याद भी हो गया होगा। सेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर टेन आप लेफ्ट में लेके चले आइए, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। जब भी आप किसी चीज को इक्वल के बराबर के इधर उधर लेके जाते हैं, उसका साइन चेंज हो जाता है, चिन्ह बदल जाता है, प्लस का माइनस हो जाता है और माइनस का प्लस हो जाता है। इस तरह से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। स्टार्टिंग की क्लासेस में जिस दिन मैंने फार्मूला बताया था, उस दिन याद दिलाया था मैंने कि किन किन चीजों से 1 बनती है, वो चीजें आपको अलग से पता होना चाहिए। एक होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, दूसरा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1, और एक होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। ये चीज मैं इसलिए आपको याद दिला रहा हूं कि देखिए, इसको सॉल्व करते समय एक बात ये याद आता है, क्या सेक को 1 बाई कॉस और टेन को साइन बाई कॉस में कन्वर्ट कर दें? ऐसा नहीं करते हैं। देखिए यहाँ सेक थीटा प्लस टेन थीटा आपको ले आना है। सेक थीटा माइनस टेन थीटा पहले से ही पता है। अभी मैंने आपको बताया था, कोई चीज प्लस या माइनस के साथ जुड़ी हुई हो, उसके अपोजिट उसका चिन्ह बदल करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऐसा तभी करते हैं जब कोई फार्मूला बन रहा हो। मुझे फार्मूला बनता हुआ दिख रहा है कि अगर यहाँ माइनस है, अगर मैं प्लस के साथ मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर और नीचे, अगर मैं ऐसे मल्टीप्लाई कर दूं तो a प्लस बी ए माइनस बी के जैसा हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिस होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, जो कि 1 के इक्वल हो जाएगा। इस तरह से आपका डिनोमिनेटर जो नीचे वाला टर्म है पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इसलिए हमने सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मल्टीप्लाई किया। जब भी कभी किसी चीज से इस तरह से कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करना पड़े आपको कभी भी, तो ध्यान दीजिएगा कि क्या कोई फार्मूला बन रहा है। अगर फार्मूला बन रहा है तो मल्टीप्लाई करना चाहिए, और फार्मूला बनने के लिए आपको सारे फार्मूले पहले तो याद होना चाहिए। सेक थीटा माइनस टेन थीटा मैंने जैसे ही देखा तुरंत ही याद आया कि अगर ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो जाए तो हम 1 बोल देंगे। अगर प्लस के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, माइनस है ही, और एक नियम है, एक रूल है कि प्लस के साथ हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चिन्ह इसका बदल करके माइनस का प्लस करके
या प्लस का माइनस करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमने कर दिया कि a माइनस बी ए प्लस बी जैसा हो गया है, तो इसको आप लिख पाएंगे, ऊपर की चीज ऐसे लिख दीजिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा, नीचे जो है हम लिख देंगे इसको सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, जो कि 1 के इक्वल हो चुका है। देखिए इसको 1 अगर बोल देंगे तो ये तो डायरेक्टली ही सेक थीटा प्लस टेन थीटा हो गया, और यही चीज आपको प्रूफ करनी थी। यानी ये क्वेश्चन ओरल था, इसके लिए पेन की जरूरत थी ही नहीं, बस इसको मैंने कैलकुलेट करके आपको इतने स्टेप में जरूर दिखाया है। अदरवाइज अगर आपको ये पता चल चुका कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा और सेक थीटा प्लस टेन थीटा से मल्टीप्लाई करना है, और आपको ये भी मालूम है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो आप जान जाएंगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है। 5th नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपान सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसको सॉल्व करना है और ये चीज आपको ले आनी है। तो क्या ले आनी है, इसके पहले इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करिए, देखते ही तुरंत पता चल जाना चाहिए आपको, फार्मूला बिल्कुल जबान पे होना चाहिए कि देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा है। अगर देखिए कभी भी ध्यान रखिएगा, जब भी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है तो नीचे वाले साइन को देखना है, ऊपर वाले को नहीं देखना है, ठीक। नीचे से मतलब है, तो इस साइन से मतलब है, प्लस से मतलब है, तो जैसे ही आप क्या है प्लस देखेंगे तो उल्टा साइन करके अपोजिट साइन के साथ, जैसे सेक थीटा माइनस टेन थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इस मल्टीप्लीकेशन को मैं क्यों कर रहा हूं ये बात आप समझ चुके हैं, क्योंकि क्या है कि एक फार्मूला तैयार हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू 1 होती है। ऐसा सिचुएशन जब भी कि ट्रिग्नोमेट्री में कभी भी आपको मिले कि डिनोमिनेटर में हर में कोई फार्मूला मिल जाएगा, अगर हम अपोजिट साइन के साथ कॉन्जुगेट ले लें, कॉन्जुगेट मतलब ही होता है अपोजिट साइन के साथ मल्टीप्लाई करना, तो कॉन्जुगेट जो है हम हमेशा इसको क्या करेंगे, कॉन्जुगेट लेकर के मल्टीप्लाई कर देंगे उस कॉन्जुगेट से, इसी चीज को उसका कॉन्जुगेट बोलते हैं। सेक थीटा प्लस टेन थीटा का कॉन्जुगेट क्या है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इसका जो है प्लस का माइनस कर दीजिए तो वही उसका कॉन्जुगेट हो जाता है। तो न्यूमरेटर में अंश में इसके क्या हो जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये सेम चीज होती है तो होल स्क्वायर लिख देते हैं, सेम चीज मिल गई तो होल स्क्वायर। अब इसको क्या लिखने की जरूरत है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू होती है 1। ये ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला लग चुका है। अगर इस a माइनस बी के होल स्क्वायर को अगर ओपन करिएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 सेक थीटा टेन थीटा, इंटू है ये, इंटू टेन थीटा। अब जो आंसर आ रहा है वो है 1 + 2 टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ टेन थीटा में आंसर आ रहा है, आपके पास एक टेन है तो सेक स्क्वायर थीटा को 1 + टेन स्क्वायर थीटा लिख दीजिए, इसके बाद प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये पूरी चीज मैं लिख दे रहा हूं, लेकिन यहीं से दिखने लगा है कि 2 टेन थीटा यहीं से मिल चुका है, माइनस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा, ये मैंने पूरी चीज लिख दी है। अब इसी को क्या बोल देंगे, 2 टेन स्क्वायर थीटा बोल देंगे। बाकी चीजें तो सेम है, 1 + 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 सेक थीटा टेन थीटा, यही चीज आपसे प्रूफ करने के लिए कहा गया था। आ जाइए 6 नंबर के क्वेश्चन में, कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा अपन कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा को 1 + साइन थीटा अपन 1 - साइन थीटा के इक्वल प्रूफ करना है। इसको सॉल्व करके ये चीज आपको ले आना है। देखिए यहाँ पर कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो अगर आप कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दें तो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ये कोई फार्मूला नहीं है, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कोई फार्मूला नहीं है, इसलिए इसको इस तरह से नहीं करेंगे, कॉन्जुगेट वाला काम नहीं करेंगे, बल्कि कॉट को कास बाई साइन। अब आपको ये बात धीरे धीरे समझ में आ रही होगी कि कब कॉट को या टेन को साइन कास में कन्वर्ट करना है और कब इस तरह से कॉन्जुगेट लेना है। तो यहाँ कोई फार्मूला ना बन रहा हो तो वहां पर नहीं जो है कॉन्जुगेट लेने की कोई जरूरत नहीं होती है। तो सबसे पहले कॉट को हम कास बाई साइन में कन्वर्ट करेंगे, इसको हम कॉस थीटा अपान साइन थीटा में लिख दिया, प्लस कॉस थीटा, इसी तरह से एक और अपान लगा करके कॉस बाई साइन कर देते हैं, माइनस कॉस थीटा। यहां पर जो चीज कॉमन दिख रही हो कॉमन निकाल लेते हैं। देखिए कॉस यहां भी है, कॉस यहां भी है, तो कॉस थीटा कॉमन निकाल लीजिए। अगर नहीं भी निकालेंगे तब भी काम चलेगा, लेकिन निकाल लेने से चीजें आसान हो जाती हैं। ये हो जाएगा 1 / साइन थीटा प्लस 1, इसी तरह से अपान में अगर आप कॉस थीटा कॉमन ले लीजिएगा, ये हो जाएगा 1 / साइन थीटा माइनस 1।
कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, इस तरह से 1 बाई साइन प्लस 1, 1 बाई साइन माइनस 1। देखिए ये फ्रैक्शन आया है, ये जो भिन्न है, इसको सॉल्व करने का मैंने एक तरीका बताया था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ऐसे फ्रैक्शन बना लेते हैं, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। जब भी भिन्न बन जाए या फ्रैक्शन हो जाए तो फ्रैक्शन को सॉल्व इस तरह से करते हैं, पहले इस साइड से राइट से, अपने राइट से इसको ऐसे कर लेते हैं। तो 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। एलसीएम लेकर के जैसे सॉल्व किया जाता है वो भी तरीका ठीक है, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आसानी से हो जाता है। 1 इंटू 1 1 हो गया, साइन थीटा का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे तो हो जाएगा प्लस में साइन थीटा। अपान में क्या आ जाएगा, साइन थीटा का 1 के साथ मल्टीप्लाई, नीचे की चीजें नीचे मल्टीप्लाई हो जाती हैं तो अपान साइन थीटा हो गया है। अपान में करेंगे तो इसी तरह से सबसे पहला काम है, इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 इंटू 1 1 माइनस साइन थीटा। अपान में साइन थीटा का 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा हो जाएगा। देखिए यहाँ पर साइन और साइन आपस में कट गए हैं, लेकिन अगर ये बात आपको क्लियर ना हो पा रही हो तो ये चीज मैं करके भी दिखा देता हूं। नीचे और नीचे मतलब सबसे नीचे और उसके सबसे नीचे वाली चीजें आपस में कैंसिल हो जाती हैं, लेकिन इस चीज को मैं आपको करके भी दिखा दे रहा हूं। लेकिन ये दिमाग में रखिएगा, इससे दो चीजें हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी, तो ये डी। ये जो ऊपर वाली चीज है ए सी के साथ कैंसिल हो सकती है, और जो ये बी है इस डी के साथ कैंसिल हो सकती है। ठीक है, इस तरह से होता है। इस चीज की प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे इसको समझ पाएंगे। ऊपर का ऊपर के साथ कैंसिल होता है, नीचे का नीचे के साथ। इसको अगर सॉल्व करके मैं दिखाऊं तो ऐसे हो जाएगा, ए बाई बी को फिक्स रखते हैं, सी बाई डी के प्लेस पे डी बाई सी लिख देते हैं, यानी साइन थीटा अपान 1 माइनस साइन थीटा ऐसे लिख देते हैं। तो साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा अपान 1 माइनस साइन थीटा। अभी स्टार्टिंग में तो आप इस तरह से सॉल्व करके लिखेंगे, लेकिन जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इसी को डायरेक्टली सॉल्व कर पाएंगे कैंसिल करके। आइए 7वें नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप वीडियो को पॉज कर दीजिए, खुद से सॉल्व करिए, देखिए क्या इतना क्वेश्चन करने के बाद आप खुद सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं, उसके बाद फिर इसको देखिएगा। चलिए tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा का, इसको आप लिख देंगे tan स्क्वायर थीटा अपान सेक स्क्वायर थीटा। कोई फार्मूला अगर डायरेक्टली दिख रहा है ना तो उसको सीधे जो है लिख दीजिए। इसके बाद आप कर लीजिए साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा, tan को कन्वर्ट कर लीजिए, ऐसे हो जाएगा। सेक को लिख सकते हैं 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था ऊपर जो होता है, देखिए ए बी सी डी चार चीजें होती हैं, ए और सी आपस में कैंसिल हो सकते हैं। मतलब साइन स्क्वायर थीटा अगर यहां भी साइन स्क्वायर होता तो कैंसिल हो सकते हैं, बी और डी आपस में कैंसिल हो सकते हैं। मतलब ये देखिए मेन वाला अपान ये है, सबसे मेन वाला जो अपान है ये है, क्योंकि यही तो था पहले से, ये पहले से था, ये चीज है, ये अपान इस ये वाला है। tan की जगह पे मैंने ये लिखा है और sec की जगह पर ये लिखा है, तो अपान कौन सा हुआ, ये वाला। तो क्या होता है इसमें, जो ऊपर की चीज है इसका और इसके ऊपर की चीज आपस में कैंसिल होती है, इसके नीचे की चीज इस नीचे वाली चीज से कैंसिल हो सकती है। तो हम cos स्क्वायर थीटा को cos स्क्वायर थीटा से कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन इसको ऐसे भी करके आप देख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा। ए बाई बी को फिक्स रखिए, मल्टीप्लाई बाई सी बाई डी को डी बाई सी कर दीजिए, यानी कॉस स्क्वायर थीटा अपान 1 कर दीजिए। इस तरह से ये कैंसिल हो गया और आपका साइन स्क्वायर थीटा आंसर आ चुका है। बहुत ज्यादा ये इजी क्वेश्चन था। ये 8th नंबर का बिल्कुल नन्हा सा क्वेश्चन आपके सामने है। यहां पर आपको कॉट थीटा प्रूफ करना है। आपको पता है कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1। देखिए फार्मूला याद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी तो आप चीजों को समझ पाएंगे। अदरवाइज तुरंत ही आप जैसे देखेंगे कॉसेक को 1 बाई साइन, कॉट को साइन बाई कॉस या कॉस बाई साइन कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देंगे। तो कन्वर्ट करना तो जरूरी होता है, लेकिन जहां पर जरूरत हो, जहां जरूरत ना हो वो बिल्कुल सेकेंडों में सॉल्व हो सकता हो, तो उसे बहुत इजीली सॉल्व किया जा सकता है। दूसरी बात ये कि मैं जितने स्टेप सॉल्व कर रहा हूं, जब आप इसको 1-2 बार कर लेंगे तो आप देख पाएंगे कि इतने स्टेप करने की जरूरत नहीं है, आपको साफ साफ दिखने लगेगा। जैसे इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा है, यहां पर कॉन्जुगेट लेने की जरूरत है, क्योंकि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की मल्टीप्लाई हम ऊपर और नीचे दोनों में कर दे रहे हैं, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा।
हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा हो गया और नीचे क्या आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये a माइनस बी ए प्लस बी हो चुका है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा जिसकी वैल्यू 1 होती है, माइनस 1 अपान साइन थीटा, ये इतना हो चुका है। अब अगर इस 1 बाई साइन थीटा को आप कोसेक थीटा लिख दीजिएगा, अगर इसको कोसेक थीटा, तो ये माइनस कोसेक थीटा है, ये माइनस है ना, इसी के प्लेस पे 1 बाई साइन के प्लेस पे ही तो हमने कोसेक लिखा है, तो ये माइनस कोसेक थीटा है और ये प्लस कोसेक थीटा है, कैंसिल हो गया, इस तरह से कॉट थीटा आंसर आ गया। ये जो मैंने इतना लिखा है कोसेक थीटा प्लस 1, जब आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी तो आप नहीं भी लिखेंगे तब भी कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा जब दिख रहा है तो आप जान जाएंगे कि कॉन्जुगेट तो करना है, क्योंकि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो आप नीचे की चीजों को, डिनोमिनेटर को डायरेक्टली हटा देंगे, ऊपर कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा हो जाएगा, 1 बाई साइन कोसेक हो जाएगा, कोसेक कोसेक कैंसिल हो जाएगा, कॉट आ जाएगा। तो पेन बिना उठाए भी इसको इजिली सॉल्व कर पाएंगे जब आप फार्मूला याद कर लेंगे। ये 9th नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर जैसे ही आप इस क्वेश्चन को देखते हैं, यहां tan थीटा प्रूफ करना है। इस क्वेश्चन को देखने के बाद तुरंत लग जाता है भाई सेक थीटा माइनस tan थीटा तो पहले से ही है, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है 1। ये कहां से आता है, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा से। जब ये 1 होता है तो अगर सेक थीटा प्लस tan थीटा से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, ऊपर बचेगा क्या, केवल सेक थीटा प्लस tan थीटा। 1 बाई कॉस को आप सेक थीटा बोल पाएंगे, माइनस में सेक थीटा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और आंसर tan थीटा आ जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चन के साथ।